हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ओके, तो जैसा कि हमने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल विद एंगल्स होता है। तो इसी के रिलेशन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिफाइन करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या अज्यूम करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। ओके, ये एंगल हमारा कितना होगा? 90 डिग्री। इस ट्रायंगल को मैं नाम दे रहा हूँ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल जिसका नाम क्या है? ट्रायंगल ए ओ बी। मैं राइट एंगल वाले पॉइंट को बीच में रखूँगा। उसके बाद हम अज्यूम करते हैं लेट दिस एंगल बी थीटा। दिस एंगल बी थीटा। अब अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल के बेसिस पे हमारी तीनों जो साइड्स हैं ट्रायंगल की, उनको हम नाम देंगे। तो ये जो साइड है जो एंगल के एडजेसेंट है, इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड टू थीटा। ओके, और ये जो दूसरी साइड है, ये वाली साइड जो अपोजिट है थीटा के, ये बोली जाती है ऑपोजिट साइड टू थीटा। और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है, हम उसको क्या बोलते हैं? हम हाइपोटेन्यूज। क्या बोला जाता है? हाइपोटेन्यूज। ओके, अब ये हमें इस पर्टिकुलर तरीके से याद रखनी है। अब कुछ कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं बताऊंगा, वो हमें एज इट इज़ याद रखने हैं, जो हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एंगल ए ओ बी कितना है हमारा? 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी हमारा ये वाला एंगल होगा जो कि है 90 डिग्री। एंगल ओ ए बी, या मैं बोलूँ एंगल बी ए ओ। क्या? एंगल बी ए ओ, दोनों इक्वल हैं, बस ऑर्डर का फ़र्क है। ये किसके इक्वल है? थीटा के इक्वल है। अब यहाँ पर थीटा जब भी हमने लिखा तो हम थीटा की रेंज बताएंगे। रेंज मतलब थीटा कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो थीटा तुम्हारा 0 डिग्री से कहाँ तक जा सकता है? 90 डिग्री तक जा सकता है, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं जाएगा। दैट मीन्स दैट इज थीटा इज एन एक्यूट एंगल। थीटा इज एन एक्यूट एंगल। ओके, नाउ इसके बेसिस पे हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 3 साइड्स। तो उससे पहले जो हमने ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया है, इसमें इन साइड्स को ऐसे ना बोल के हम कुछ अलग नाम दे देते हैं, सो दैट हमें याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो वो चीज़ हमें याद रखनी है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है फ़िलहाल के टाइम पे, कि नंबर 1, अगर उसने बोला
एडजेसेंट साइड टू थीटा। तो ये हमें फिगर देख के पता चल जाएगा, ये क्या बोला जाता है हमारा, बेस। क्या बोलेंगे हम इसको, बेस। ओके। सेकेंड पार्ट, ऑपोजिट साइड टू थीटा, इसको क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर बोल लो या फिर हाइट बोल लो, हम किससे याद रखेंगे, परपेंडिकुलर। बेस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्मॉल बी से, परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्मॉल पी से। थर्ड साइड हमारी एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम स्मॉल एच से। ओके। ये तीनों चीज़ें हमें याद रखनी है। जो एडजेसेंट साइड होगी थीटा के, मतलब जिस साइड के साथ थीटा बन रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे हम हमेशा, बेस। इसका मतलब क्या है यहाँ पर वो समझते हैं कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो थीटा होगा वो इसी के साथ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेकंड, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके। अब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। एडजेसेंट साइड टू थीटा, अब हमने थीटा इसको अज्यूम किया होगा, इफ दिस इज थीटा तो ये एडजेसेंट साइड होगी, तो हम बेस इसको अज्यूम करेंगे, तो ये बेस है तो इसके अपोजिट जो साइड है वो हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ओके। और अपोजिट साइड टू राइट एंगल हमारी क्या होती है हमेशा, हाइपोटेन्यूज। वो इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके से फ्रेमिंग करके आपको बता सकता है कि थीटा किसके साथ है, किस पॉइंट पे थीटा बन रहा है, तो उसके बेसिस पे हमें हमारे बेस और परपेंडिकुलर को डिसाइड करना होता है। इन ट्रिग्नोमेट्री एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। ओके। अब अगली चीज़ पे आते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि मैंने बोला, वी कैन डिफाइन हाउ मैनी 6 पॉसिबल ratios among the three sides of triangle AOB। कितने, 3 साइड के हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर सकते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब आते हैं इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला आएगा हमारा, सबसे पहला आएगा हमारा साइन ऑफ द एंगल। साइन ऑफ द एंगल, एंगल क्या है हमारा, थीटा। और उसको सिंपली बोला जाए तो क्या बोलते हैं, साइन थीटा। ओके। तो इसको, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड
टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि है हमारी अपोजिट साइड को क्या बोला था हमने, परपेंडिकुलर, P बाय H, जो कि है हमारी P बाय H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, अब सेकंड रेशियो जो आता है हमारा वो होता है कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन ऑफ एंगल थीटा और कोस थीटा। क्या बोला मैंने? कोस थीटा। तो कोस थीटा जो होता है तुम्हारा वो किसके इक्वल होता है? एडजेसेंट साइड एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड क्या है हमारी? बेस। एडजेसेंट साइड को क्या बोला था हमने? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो होता है हमारा टेंजेंट। क्या बोला? टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, और इसको क्या बोलते हैं हम? टेन थीटा। क्या बोलते हैं? टेन थीटा सिंपली। तो टेन थीटा जो है हमारा वो किसके इक्वल होता है? ऑपोजिट साइड टू थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड टू थीटा। ऑपोजिट साइड क्या बोली हमने? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो अब क्या हमें सारे छः के छः याद रखने हैं? नहीं, हम याद रखेंगे कितने? ओनली 3। कितने याद रखेंगे? सिर्फ 3 रेशियोज हम याद रखेंगे। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। ओके, बाकी जो बचेंगे वो क्या क्या होते हैं? कोसिकेंट थीटा, जिसको कोसेक थीटा बोलते हैं, सीकेंट थीटा को सेक थीटा बोलते हैं, एंड कोटेजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा को कोट थीटा बोलते हैं। ये हमारे बाकी के बचे हुए हैं। अब एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक याद करवाता हूँ आप लोगों को। हमारे टीचर ने भी हमें ऐसे ही याद करवाया था कि ऊपर लिख लेते हैं साइन कोस टेन। ओके, अब इनके फॉर्मूला तो सबसे पहले लिखा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर ऐसे याद रखते हैं, P4 पंडित एक कोट याद रखते हैं ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल। ठीक है, इससे हमारे तीनों रेशियोज हमें इजीली याद हो जाते हैं। P4 परपेंडिकुलर, H4 हाइपोटेन्यूज, B4 बेस, H4 हाइपोटेन्यूज, P4 परपेंडिकुलर, H4 B4 बेस। ठीक है, तो ये ट्रिक है।
अब ट्रिक को कैसे याद रखेंगे? एक टेबल का फॉर्मेशन करते हैं हम। इजी चीज़ें हैं, आराम से याद हो जाएंगी। एक टेबल बनाएंगे। ओके, अब इस टेबल को डिवाइड करेंगे। ये हो गया 3 पार्ट। ओके, अब आते हैं मेन चीज़ पे। इसमें आएगा साइन थीटा, सॉरी ये टेबल हमारी फॉर्म हो गई। अब ये है हमारा साइन थीटा, इधर आया कोस थीटा, इधर आया टैन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद पी बी पी अपॉन हर हर बोल। ये ट्रिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब सर बाकी के बचे हुए, तो बाकी के बचे हुए की ट्रिक बता देता हूँ। जो तुम्हारा साइन थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल, जो तुम्हारा कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा और कुछ नहीं, साइन थीटा का क्या है? रेसिप्रोकल। क्या है? रेसिप्रोकल। और सीकेंड थीटा जो है तुम्हारा, वो किसका रेसिप्रोकल है? कोस थीटा का। एंड कोटेंजेंट थीटा और वी कैन से कोट थीटा क्या है तुम्हारा? रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। ओके, तो इसके बेसिस पे भी हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। बाकी जो बचे हुए 3 रेशियोज़ हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा, इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे। हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, तो हमारा प्रॉपर वो टेबल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसके लिए भी एक टेबल का फॉर्मेशन कर ही लेते हैं, इजी होएगा याद रखने के लिए। तो बना लेते हैं टेबल। ठीक है, ये हो गया हमारा। ओके, सो कोसिकेंट थीटा और वी कैन से कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। ओके, कोसिकेंट थीटा जैसे मैंने बोला साइन का जस्ट रिवर्स है, तो इन दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे। तो ये क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या बनेगा? सेकेंड थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये 2 टेबल अगर आप लोगों को याद है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोई इशू नहीं आएगी। वो आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि प्रूफ दो, वो आपसे कभी भी प्रूफ नहीं पूछेगा कि साइन थीटा ऐसा क्यों होता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट से प्रीवियसली मैथमेटिशियंस ने इनको डिराइव किया है बहुत सारे रिसर्च के बेसिस पे। तो ये करने के बाद ही वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इनका स्टैंडर्ड वैल्यूज़ इस तरीके से डिफाइन होती है। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये कुछ आइडेंटिटीज़ बनती हैं यहाँ पर जो आप लोगों को याद रखनी है। मैं आगे इनको लिख भी देता हूँ सो दैट आपको याद रहे इजीली। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोसेक थीटा
जो क्या होता है हमारा 1/sin थीटा। सेकंड नंबर पे हमारा आएगा सेकंड थीटा, जो क्या होता है हमारा 1/cos थीटा। थर्ड नंबर पे हमारा आएगा कोटेंजेंट थीटा, जो होता है हमारा 1/tan थीटा। ओके, ये तीन आइडेंटिटीज अभी तक हमने देखी है। अब tan थीटा की भी एक आइडेंटिटी होती है, दैट tan थीटा शुड बी नोन एज sin थीटा बाय cos थीटा। फॉर एग्जांपल, इसको थोड़ा सा फर्दर सोल्व करेंगे तो sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएंगे, p/h इंटू h/b, h कैंसिल, तो p/b बनेगा, जो क्या होता है हमारा tan थीटा का इक्वल होता है। तो यहाँ से कोट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के भी बराबर हो जाएगा। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो हम लोगों को याद रखना है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके बेसिस पे हम सोल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब ये करने के बाद करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो एक एग्जांपल है कि इफ sin थीटा is equals to 3/5, then find the value of tan theta and sec थीटा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देख लेते हैं। हमें जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। गिवन क्या है हमें, साइन थीटा किसके बराबर है, 3/5 के। उसके बाद हम हमारा फॉर्मूला याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, मतलब p/h, p/h क्या बोला, p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके बाद हम एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे जो कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा ऑब्वियसली। कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, चलिए इसको नाम दे देते हैं ट्रायंगल को AOB। अब ये हमारे ऊपर है, हम थीटा कौन सा मानते हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये एंगल क्या है हमारा, थीटा। क्या है, थीटा। अब थीटा ये है, तो ये AO जो साइड है ये इसका क्या हो जाएगी, बेस। ये साइड अपोजिट टू जो थीटा है OB, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये अपोजिट टू 90 डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, हाइपोटेन्यूज। ओके, तो OA यहाँ पर हमने क्या माना है, माना क्या है, ये है बेस। OB क्या है, परपेंडिकुलर, एंड AB किसके बराबर है मेरा, हाइपोटेन्यूज। AB किसके बराबर है मेरा, हाइपोटेन्यूज के बराबर है। ओके, अब हमें कुछ नहीं करना, जो जो एंगल दे रखा है उसमें हमें पता है p/h का रेशियो है, तो हम सबसे स्टैंडर्ड टर्म्स ले लेते हैं कि यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना होगा 3 एंड हाइपोटेन्यूज कितना होगा 5। कंपेयर करेंगे जो हमारा साइन थीटा था
P बाई H वो किसके बराबर है 3/5। तो कंपेयर करने के बाद हमें मिल रहा है कि परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 3 एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 5। ओके, ये करने के बाद अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। परपेंडिकुलर कितने के बराबर आया, दिस इज 3, हाइपोटेन्यूज इज 5। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम, यू कैन फाइंड वन side of a triangle if two sides are provided to you। which type of triangle, right angle triangle। तो इसमें हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास क्या नहीं है, बेस नहीं है, तो हमें बेस निकालना होगा। तो बेस स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें बेस का स्क्वायर निकालना है या फिर बेस निकालना है, हमें निकालना है बेस। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर मेरा गिवन है 5, उसका स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा मेरा, बेस के बराबर आया। बेस इक्वल्स टू 25 माइनस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 16, जो कितना आया 4। अब बेस क्या माना था हमने, ओ ए, तो ओ ए मेरा किसके बराबर आ गया, 4 यूनिट के बराबर आ गया। ओके, अब ओ ए आ गया तो बेस मेरा यहाँ पर मेरे को पता चल गया कितना है 4। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स तुम्हें पता है और एंगल का भी तुम्हें बेसिक आइडिया है। तो यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है हम वो चीज़ इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो पहली चीज़ उसने हमें बोली थी फाइंड करो टेन थीटा। क्या फाइंड करो, टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था मेरा 3, बेस कितना आया 4, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। ये हो गया एक आंसर। अब उसने बोला फाइंड करो सेकेंड थीटा, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है हमारा, सेक थीटा पे अगर हम जाएं तो सेक थीटा बेसिकली रिवर्स होता है किसका, कोस थीटा का। तो ये रिवर्स होता है तो कोस थीटा क्या होता है मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितनी है मेरी 5, बेस कितना है 4, अभी तो निकाला। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार रिकैप कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। उसने हमें गिवन दिया है कि साइन थीटा गिवन है, तो साइन थीटा को फॉर्मूला से कंपेयर करके, एक ट्रायंगल से कंपेयर करके उसका रिलेशन निकाला कि परपेंडिकुलर क्या हो सकता है और हाइपोटेन्यूज क्या हो सकता है। ये हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आया। उसके बाद हमने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर तीसरी साइड हमें जो नहीं पता है वो हम किस थ्योरम से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। हम पढ़ते आ रहे हैं पिछली क्लासों में। तो यहाँ से हमने जो थर्ड मेरी अननोन साइड थी, जो मेरा बेस था, मैंने उसकी वैल्यू कैलकुलेट की। अब जैसे ही एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड हमें मिली, तो विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री साइड्स मैं कैपेबल हूँ कि मैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला जो भी क्वेश्चन में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे से पूछा हुआ है, इफ़ आई एम अवेयर ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैं वो 6 के 6 रेशियोज़ फाइंड कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने सिंपली फॉर्मूलाज लगाए हैं जो हमने पहले पढ़े हैं कि टेन थीटा क्या होता है, सेकेंड थीटा क्या होता है, और उसके बेसिस पे हमारे आंसर्स आ जाएंगे। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ओके, उससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा गिवन है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। मेरे को एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है यहाँ पर, जो
आप लोग याद रख सकते हैं बेसिकली, अगर याद रखना चाहे तो। हमने ऐसा देखा है कि कुछ कंप्लीट ट्रिपलेट्स बनते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, तो उसको याद रख सकते हैं अगर सिंपली आपको याद रखना है तो। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे ओलंपियाड्स हो गए, एसओएफ हो गए, तो उसमें हम डायरेक्ट याद रखेंगे, हमें डायरेक्ट याद रहेगा तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है रेदर देन कैलकुलेटिंग। तो सम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मैं बता देता हूँ। सम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, तो इसमें सबसे पहला बनता है 3, 4, 5 का, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है 5, 12 एंड 13। थर्ड वन इज 8, 15 एंड 17। फोर्थ वन इज 7, 24, 25। फिफ्थ वन इज 9, 40, 41। ये हम याद रख सकते हैं डायरेक्ट। सर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब समझ में नहीं आया। मतलब कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी साइड है वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज इसमें सबसे बड़ी साइड क्या है, 5। 5 स्क्वायर कितना होता है, 25। ये हुई हमारी एल एच एस। आर एच एस होती है हमारी बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस कितना है, 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 स्क्वायर, या इसका उल्टा भी हो सकता है।